हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज मैं डाल रही हूँ 1 साल पहले का व्लॉग, क्योंकि आज ही के दिन मेरे बेटे का जनेऊ संस्कार हुआ था हरिद्वार में। तो मैंने सोचा क्यों ना मेरे पास जो छोटी मोटी क्लिप्स पड़ी हुई हैं तो उसको एक मेमोरी के रूप में कैद कर लिया जाए व्लॉग के तौर पे। तो ये देख सकते हैं, मेरे बेटे का जनेऊ संस्कार हुआ था गायत्री आश्रम में। तो हम पहुँच चुके हैं गायत्री आश्रम में और नहा धो के सब रेडी हो गए, यहाँ पर बैठ चुके हैं। और यहाँ पर पूरे विधि विधान और तौर तरीके के साथ मेरे बेटे का जनेऊ संस्कार संपन्न हुआ था। तो दिखाती हूँ मैं आपको, मेरे पास जितनी भी छोटी मोटी झलकियाँ हैं तो आप देख सकते हैं। हम अपने जीवन का निर्माण करके मानव से महामानव, देव मानव, महापुरुष बनते हुए चले जाएंगे। गायत्री मंत्र क्या है? एक बीज मंत्र है। साधक की मनोभूमि क्या है? एक भूमि है। आप जितनी श्रद्धा भक्ति भाव से अपने मन की भूमि में गायत्री मंत्र रूपी बीज को बोते हैं, ये आपका शरीर कल्प वृक्ष बनते हुए मानव से महामानव, देव मानव बनता हुआ चला जाता है। इसलिए बीज मंत्र है। बीज अगर हाथ में रखोगे तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि इसके अंदर पेड़ छुपा हुआ है, पत्तियां छुपी हुई है, डालियां छुपी हुई है, फल छुपे हुए हैं, फूल छुपे हुए हैं। कल्पना कर सकते हैं क्या? पर उसको अगर बो दोगे, खाद पानी दोगे तो अंकुरित होगा, छोटा सा पौधा बड़ा बनता हुआ बड़ा वृक्ष बन जाएगा और अपने जैसे असंख्य बीजों को छोड़ के चला जाएगा। ऐसे ही गायत्री मंत्र का भी हम ऐसे गायत्री माता का ध्यान करें जो सृष्टि की मूल शक्ति है। हम जहाँ बैठे हैं ना, या सुबह सुबह माताएं बैठ के गायत्री मंत्र बोलती है, वेद मंत्र बोलती है, ताकि कोई को मन में अगर भ्रांति हो या देख के समझ जाए कि शांति कुंज में सब दिव्या जपती है। तो गुरुदेव ने कहा कि स्वयं गायत्री माता है, इसलिए माता भी गायत्री मंत्र को जाप कर सकती है, वेद मंत्र बोल सकती है। स्वयं गायत्री तो माता है ना, आत्मा का कोई रूप रंग नहीं होता है, इसीलिए आत्मा सबकी समान है। हम जिस माता की कोख से आए हैं, हम गायत्री मंत्र जप सकते हैं, माता ही नहीं जप सकती। ऐसा क्या क्या है? सोचने वाली बात है ना। आपको जिसने जन्म दिया वो भी क्यों नहीं कर सकती? इसलिए गायत्री मंत्र को सब अपना भ्रांतियां मन में नहीं रखना। ऐसे गायत्री माता का ध्यान करें कि सद्बुद्धि की देवी हमारे बच्चों को हमको सद्बुद्धि दे। ओम अयातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसा मातः ब्रह्म योने नमोस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। प्रणाम करके गायत्री माता के श्री चरणों में छोड़े, दो हाथ जोड़ेंगे माता पिता बच्चे सब। ततो नमस्कारं करोमि। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां भगवानी द्विजानामायुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविडं ब्रह्मवचसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं। समस्त देवी देवताओं का हम आवाहन कर रहे हैं, दो हाथ जोड़ेंगे, सबको सूक्ष्म से बुलाए। ये समस्त देवी देवताओं यहाँ पर पधारे, हमारे बच्चे का जनेऊ संस्कार को शुभ तरीके से संपन्न करवाइए और हमें आशीर्वाद दीजिए। सूक्ष्म रूप से हम विराजमान होइए। इस भाव से आवाहन करें, दो हाथ जोड़ के। ओम अभिप्सितार्थसेत्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये। गायत्री महाविद्यालय का मोटा गायत्री महाविद्यालय ना दिखा लीजिए, पहला पेज बोलिए। जो पूरा कागज है ना, उस पूरे कागज पे पहले जलने दो ना। पहला पेज खोलिए, स्वास्थ्य बनाइए। ओम वेदो सेन त्वं देव देव देवेभ्यो वेदो भगवतेन मह्यम वेदो भूयाः देवागातो नितो गातुं विद्वा गातुं तमनसस्पति मम देव यज्ञस्त्वं स्वाहा वातेधाः। ओम वेदपुरुषाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। सब बैठ जाइए, भैया सामने से आ जाइए। आपसे निवेदन है, सामने से आ जाइए ताकि आप देख सके उधर। इनको आपको बाबू जी लोग आ जाइए, हमको दिखने का ये मोहित भाई क्या नहीं दिया था है थोड़ा। देखिए बैठ जाइए, अभी रख गई। भैया इधर वाले बैठ जाएंगे, इधर वाले बिठा दो, बिठा दीजिए। स्वास्तिक बनाओ तो स्वास्तिक इससे रोटी नहीं लाए, इसमें बना दो यहाँ पे। ये रहा चलिए चलिए आदमी योगा को जलाइए सब। आपने गायत्री महाविद्यालय मोटा साइकिल है आपके पास में? बस हो गया।
हाँ गाइड मान गया ना। हाँ ये छोटा वाला जो साइड है ना इसके ऊपर स्वास्थ्य बना दीजिए। हाँ अब हमारे साथ साथ बोलिए माता पिता बड़े बड़े बच्चे बोलिए ओम हो गया यज्ञस्य देववृत्तिरं होतारं रत्नधातमं। ये वेद भगवान की। अब यहाँ से तो दोस्तों जनेऊ संस्कार संपन्न होने के बाद हम रवाना हो गए थे घर के लिए, क्योंकि हमने घर में जाने के बाद अपने इष्ट देव के दरबार में करनी थी पूजा। बर्तपन की कथा की थी हमने अपने इष्ट देव के दरबार में। तो दोस्तों सुहाने से सफ़र का आनंद लेते हुए हम घर की ओर रवाना हो चुके थे। और कुछ भी कह लीजिए, देखिए दोस्तों शहरों में घूमने का मज़ा तो जो रात को आता है ना दोस्तों, वो कभी भी नहीं आ सकता है दिन में, क्योंकि रात का व्यू ही कुछ और होता है। आप देख सकते हैं इतना सुंदर सा नज़ारा होता है रात का। रात को ही घूमने का मज़ा आता है दोस्तों। देख सकते हैं आप चारों ओर लाइट्स दिख रही हैं, पूरी रोशनी ही रोशनी और गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ दिख रही हैं। तो सुहाने से ये सफ़र का आनंद लेते हुए हम पहुंच चुके थे घर की ओर। अब मिलते हैं सीधे आपसे घर पहुंचने के बाद। तो फाइनली दोस्तों घर पहुंचने के बाद आप देख सकते हैं हम तैयार हो चुके हैं मंदिर के लिए। और ये देखिए हम मंदिर के बाहर गेट पे पहुंच चुके हैं और हमने थोड़े बहुत किए थे पहले जाने से पहले फ़ोटो शूट। और ये देखिए सभी हमारे गांव वाले और हम पहुंच चुके हैं मंदिर में और यहाँ पर चल रही है हमारी पूजा, आप देख सकते हैं। जय हो मलेनाथ स्वामी, सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना भगवान। बोले तो बन जाऊं मैं भुल्ले सा सोगाई, मैं भी नाचूं मनाऊं सोने यार को चलूं मैं। कुलदेवी नमोस्तुते। ओम धामनी कमलेन्दु सौभाग्यवदना महेश्वरी देव्या कौमारी दिव्यदर्शना चक्रायुधा वैष्णवी धनघोर धर्मवत्ते स्वस्ति संवादे भयनो अस्तु मानो भद्रा कर्तवो जन्तु विस्प्रतो दधासो अपरितासुद्भिदा देवानो यथा सद्विद्वृधे असन्नप्रायो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रः सुमतिर्युरितां देवानां घोरितर्भिनो निवर्ततां देवानां सङ्ख्यमुपसेदिमा भयं देवाना आयुः वरुणार्मो सोमश्चिरः सरस्वतीनः सुभगां वयस्करत् तन्नो व्यातो मयो भवात् वेग्ध्यं सर्वदा पृथिवी तत्पिताभ्यो तत्करहानः ॐ शतो मयो भवदशिवा दोष्पदे दोस्तों इष्ट देव की कृपा और हमारे पितरों के आशीर्वाद से फाइनली हमारी पूजा संपन्न हो चुकी थी। और फिर उसके बाद हमने किए थे फ़ोटो शूट। ये देख सकते हैं आप, हम सभी, ये मेरे सासू माँ हैं हमारे साथ और ये हम सभी हैं हमारे सारे, ये मेरी जेठानी, सारे हमारे परिवार के लोग और हमारे रिश्तेदार सभी लोगों ने फ़ोटो शूट किए थे। उसके बाद ये मेरी मम्मी है, मेरे बेटे को आशीर्वाद दे रही है, सभी गांव वाले और हमारे रिश्तेदार, तो सभी ने मेरे बेटे को और हमको अपना अपना आशीर्वाद दिया। तो ये हमारे सारे फैमिली मेम्बर्स हैं दोस्तों। फिर हम सब ने मिलकर खाना खाया, आप देख सकते हैं। फिर ये मेरे दोनों बेटे दोनों फ्री होकर आराम से हमारे पहाड़ी ढोल दमुआ बजा रहे हैं मंदिर में। मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा शौक़ है दोस्तों ढोल दम्मू बजाने का, तो आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से मलेनाथ स्वामी हमारे बच्चों पर और हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। और ये हमारी बेटियों की हरकतें देख सकते हैं आप, इन लोगों ने ऐसा फ़ोटो शूट कर रखा है। तो अब चलते हैं दोस्तों घर की ओर। जय मलेनाथ स्वामी, अपनी कृपा बनाए।